शनि ग्रह के प्रभाव को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, खासकर यदि आपकी राशि या लग्न सिंह है। 29 मार्च 2025 को रात 9:56 पर शनिदेव एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं, जब वे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह बदलाव आने वाले 2.5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा और आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह गोचर आपके करियर, वित्तीय स्थिति, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत विकास पर क्या प्रभाव डालेगा। शनि की इस यात्रा के दौरान क्या संभावनाएं बनेंगी और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा, यह सब आपको स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से सुनें और जानें कि यह परिवर्तन आपके लिए क्या संभावनाएं लेकर आ रहा है। 29 मार्च 2025 एक बेहद खास खगोलीय दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन न केवल शनि राशि परिवर्तन करेंगे, बल्कि षटग्रही योग का भी निर्माण होगा, जिसमें 6 ग्रह मीन राशि में एक साथ प्रभाव डालेंगे। अब सवाल यह है कि ये 6 ग्रह कौन कौन से होंगे और इनका आप पर क्या असर पड़ेगा। यह ग्रहों का संयोग विभिन्न प्रकार के योग उत्पन्न करेगा, जो कुछ लोगों के लिए शुभ परिणाम ला सकता है, जबकि कुछ को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। क्या इस परिवर्तन से जीवन में नई संभावनाएं खुलेंगी या कोई चुनौती सामने आएगी? क्या इसे संतुलित करने के लिए कोई उपाय करना होगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 29 मार्च को अमावस्या भी होगी, लेकिन यह सुबह 4:26 पर समाप्त होकर प्रतिपदा आरंभ कर देगी, जिसे परिवाह भी कहा जाता है। हालांकि पंचांग के अनुसार इस दिन अमावस्या का प्रभाव बना रहेगा, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण खगोलीय संकेत है। साथ ही जब शनि रात 9:56 पर राशि परिवर्तन करेंगे, तब तक अमावस्या समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी महसूस किया जा सकता है। यह सब मिलकर किस तरह जीवन पर असर डालेगा, यही सब हम गहराई से समझेंगे। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जो कुछ हो रहा है वह कितना सही है, कितना गलत है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इस वीडियो में हम न केवल इन सभी संदेहों का समाधान करेंगे, बल्कि उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी देंगे जो आपके मन में उठ रहे हैं। अब बात करें 29 मार्च 2025 के दिन बनने वाले ग्रह योग की, तो उस समय मीन राशि में 6 प्रमुख ग्रहों की उपस्थिति दर्ज होगी। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और राहु, जो इस राशि में विशेष प्रभाव डालेंगे। विशेष रूप से सिंह राशि वालों के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शनिदेव इनके लिए षष्ठेश और सप्तमेश दोनों ही होते हैं। अब तक जब शनि कुंभ राशि में थे, तब वे सिंह राशि वालों के सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे और पिछले 2.5 वर्षों में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया। लेकिन जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि के जातकों के लिए ढैया की अवधि शुरू हो जाएगी। अक्सर ढैया या साढ़े साती का नाम सुनते ही मन में भय उत्पन्न हो जाता है, लेकिन क्या वास्तव में डरने की जरूरत है? इस गोचर का प्रभाव सकारात्मक होगा या चुनौतियां ही लेकर आएगा? यह सब हम विस्तार से जानेंगे, ताकि आप खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें और सही निर्णय ले सकें। आपने अब तक कई वीडियो देखी होंगी और शायद उनमें दी गई जानकारी से घबराहट भी महसूस की होगी कि आपकी ढैया शुरू होने वाली है। लेकिन क्या वाकई डरने की जरूरत है? आइए इसे समझते हैं। ढैया दरअसल 2.5 साल की अवधि होती है, जबकि शनि के 3 ऐसे ही 2.5 साल के चरण मिलकर साढ़े साती का निर्माण करते हैं। जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो वे आपके सप्तम भाव से आगे बढ़कर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शास्त्रों में माना जाता है कि शनि जब अष्टम भाव में होते हैं, तो उनका प्रभाव सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे सही दृष्टिकोण से समझना जरूरी है। यह गोचर आपके जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा? क्या यह वास्तव में कठिन समय लाएगा या कुछ छिपे हुए अवसर भी प्रदान कर सकता है? साथ ही 29 मार्च को बनने वाला षटग्रही योग भी कई महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दे रहा है। इन 6 ग्रहों के संयोग से
कौन कौन से विशिष्ट योग बनेंगे और वे आपके जीवन में किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आएंगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानने के लिए यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अब आइए समझते हैं कि इस विशेष ग्रह संयोग का प्रभाव क्या रहेगा और कौन कौन से महत्वपूर्ण योग बनेंगे। 29 मार्च को सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और राहु एक साथ मीन राशि में होंगे, जिससे कई प्रमुख योगों का निर्माण होगा। सूर्य और चंद्रमा की युति अमावस्या योग बनाएगी, जबकि सूर्य और बुध का संयोग बुधादित्य योग का निर्माण करेगा, जो बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति को बढ़ाएगा। सूर्य और शुक्र की युति वैभव योग लाएगी, जो भौतिक सुख संपत्ति को दर्शाता है। वहीं सूर्य और शनि का मेल संघर्ष योग उत्पन्न करेगा, जो चुनौतियों और संघर्षों को दर्शाता है। इसके अलावा सूर्य और राहु की युति ग्रहण योग बनाएगी, जिससे मानसिक भ्रम और अस्थिरता देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर चंद्रमा और बुध की युति निपुण योग बनाएगी, जो रचनात्मकता और विवेकशीलता को प्रबल करेगा, जबकि चंद्रमा और शुक्र का संयोग कलानिधि योग बनाएगा, जो कला, धन और विलासिता को बढ़ावा देगा। वहीं चंद्रमा और शनि की युति विष योग का निर्माण करेगी, जो मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों को जन्म दे सकता है। और चंद्रमा तथा राहु की युति एक और ग्रहण योग बनाएगी, जिससे असमंजस और अनिश्चितता की स्थिति बन सकती है। इस प्रकार दो ग्रहण योग सक्रिय रहेंगे, एक सूर्य और राहु के कारण और दूसरा चंद्रमा और राहु की वजह से। इन सभी योगों के प्रभावों को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये आने वाले समय में आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर असर डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब बुध और शुक्र एक साथ होंगे तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, जो धन और सौभाग्य को बढ़ावा देगा। वहीं बुध और शनि की युति व्यापार योग को जन्म देगी, जिससे व्यावसायिक बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच मजबूत होगी। बुध और राहु का मेल जड़ बुद्धि योग बनाएगा, जिसे जड़त योग के रूप में भी जाना जाता है, जो मानसिक अस्थिरता और भ्रम उत्पन्न कर सकता है। इसी तरह शुक्र और शनि की युति सुंदर भार्या योग का निर्माण करेगी, जो वैवाहिक जीवन में सौंदर्य और आकर्षण को दर्शाता है, जबकि शुक्र और राहु का संयोग लंपट योग बनाएगा, जो विलासिता और भोग विलास की प्रवृत्ति को प्रबल करेगा। इसके अलावा शनि और राहु की युति श्रापित योग का निर्माण करेगी, जिसे पिशाच योग के नाम से भी जाना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में बाधाओं और अप्रत्याशित चुनौतियों का संकेत देता है। यदि गहराई से देखा जाए तो मीन राशि में लगभग 15 प्रमुख योगों का निर्माण होने जा रहा है। यह अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डालेगा। ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ विज्ञान है, जहां जितना अधिक गहराई से अध्ययन किया जाए, उतने ही नए रहस्य खुलते जाते हैं। यही कारण है कि इस परिवर्तन का सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक है, ताकि हम समझ सकें कि यह विशेष ग्रह स्थिति हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालेगी। ये 15 योग अपने आप में बेहद प्रभावशाली रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम शनिदेव के आगामी 2.5 वर्षों के प्रभावों को समझें, यह जानना जरूरी है कि उन्होंने पिछले 2.5 वर्षों में आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाए। शनिदेव का गोचर सप्तम भाव में होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही, जहां कभी तालमेल और सामंजस्य दिखा, वहीं कभी मतभेद और कलह के भी द्वार आए। व्यापार में निश्चित रूप से विस्तार के अवसर मिले, लेकिन संघर्ष और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा महसूस हुआ कि मेहनत तो भरपूर की, मगर भाग्य का साथ नहीं मिला, जिससे परिणाम अपेक्षानुसार नहीं रहे। जीवन में रुकावटें बनी रहीं और हर सफलता कठिनाइयों से होकर गुजरी। पिता के साथ संबंधों में अनबन या उनके जीवन में किसी तरह की कठिनाई देखने को मिली, जिससे मानसिक बोझ भी बढ़ा। कुल मिलाकर ये 2.5 वर्ष संघर्ष और धैर्य की परीक्षा जैसे साबित हुए। और अब मीन राशि में प्रवेश के बाद शनिदेव की नई चाल आपके लिए क्या लेकर आएगी, यह समझना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इन 2.5 वर्षों में आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, खासकर पारिवारिक संबंधों में। पिता के साथ मतभेद की स्थिति बनी रही,
जिससे मानसिक शांति प्रभावित हुई। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में मन स्थिर नहीं रह पाया और कई बार ऐसा लगा जैसे आध्यात्मिक रुझान कमजोर पड़ रहा हो। मानसिक तनाव बढ़ा, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और कई बार ऐसा महसूस हुआ कि समाज में अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन साथी या विपरीत लिंग के सहयोग की कमी भी खली। अगर पुरुष हैं तो महिलाओं से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला और अगर महिला हैं तो पुरुषों से सहारा कम महसूस हुआ, जिससे कई अवसरों पर निराशा हाथ लगी। किसी भी कार्य को पूरा करने में अनावश्यक देरी और रुकावटें आईं, मानो हर प्रयास के बावजूद समय पर परिणाम नहीं मिल रहा हो। सुख सुविधाओं में भी कटौती महसूस हुई और कई बार ऐसा लगा कि 2 पल की चैन की नींद तक नसीब नहीं हो रही। ये साल संघर्ष और धैर्य की परीक्षा की तरह रहे, लेकिन अब जब शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं तो सवाल यह उठता है कि आगे का समय किस दिशा में बदलेगा। पिछले 2.5 वर्षों में जीवन के कई पहलुओं में उतार चढ़ाव देखने को मिले, चाहे वह घर, गाड़ी या संपत्ति से जुड़ी योजनाएं हों। हर क्षेत्र में किसी न किसी तरह की रुकावट बनी रही। यदि आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े रहे तो उसमें भी कई तरह की अड़चनें आईं, जिससे उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिल पाया। इसके अलावा सबसे कड़वा अनुभव तब हुआ जब किसी करीबी, किसी मित्र या भरोसेमंद व्यक्ति ने धोखा दिया, जिससे विश्वास को गहरा आघात पहुंचा। ये सभी चुनौतियां इस अवधि में कई लोगों ने महसूस की, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हर किसी के लिए यह समय कठिन नहीं रहा। कुछ लोगों को इन 2.5 वर्षों में बिल्कुल उलट अनुभव हुए। उनका भाग्य चमका, सफलता ने दरवाजे खटखटाए और उन्हें हर मोर्चे पर सहयोग मिला। कुछ ने बड़े पदों पर तरक्की पाई तो कुछ ने व्यापार में असाधारण वृद्धि देखी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आई, संपत्ति में विस्तार हुआ और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई। यानी यह दौर जहां कुछ के लिए परीक्षा की घड़ी साबित हुआ, वहीं कुछ के लिए यह अवसरों की बरसात लेकर आया। तो अब सवाल यह उठता है कि किन लोगों ने सफलता का स्वाद चखा और किन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर आपको इस दौरान सकारात्मक परिणाम मिले तो हमें कमेंट में बताइए, और अगर चुनौतियां अधिक रहीं तो हां लिखकर साझा करें। वहीं यदि सफलता आपसे दूर रही तो ना में अपनी प्रतिक्रिया दें। आपके अनुभव क्या रहे, यह जानना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले 2.5 वर्षों में क्या होने वाला है। यह समय आपके लिए शुभ रहेगा या फिर कुछ चुनौतियां लेकर आएगा? अब इस पर गौर करते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, शनिदेव अब 7वें भाव से निकलकर 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसका सीधा असर आपके कार्यक्षेत्र, नौकरी और करियर पर पड़ेगा। इसलिए यह समय बेहद सतर्कता से आगे बढ़ने का है। याद रखें, कर्म ही प्रधान है और आने वाले समय में आपको अपने कर्म और करियर पर गहरी पकड़ बनानी होगी, क्योंकि इस अवधि में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ अवसर मिलेंगे तो कुछ उतार चढ़ाव भी रहेंगे। ऐसे में आपको पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि हर परिस्थिति का सामना कर सकें और अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ते रहें। कुछ लोगों के लिए यह बदलाव सकारात्मक साबित हो सकता है, जैसे नौकरी में स्थानांतरण या पदोन्नति का अवसर मिलना। हालांकि इस अवधि में चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। सरकारी कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं, पिता के साथ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं और पारिवारिक माहौल में तनाव बढ़ सकता है। घर में अशांति, विवाद या आपसी टकराव की स्थिति बनने की संभावना रहेगी। ऐसे में सबसे जरूरी है अपनी वाणी पर संयम रखना। कई बार हमारी ही कही गई बातें बड़े विवादों को जन्म दे सकती हैं, जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है। इसलिए शब्दों का चयन बेहद सोच समझ कर करें ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या टकराव से बचा जा सके। ध्यान रखें कि अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सतर्कता बरतें, क्योंकि इसमें उलझनें पैदा हो सकती हैं। साथ ही अपने बैंक बैलेंस की सुरक्षा पर खास ध्यान दें, चाहे ऑनलाइन लेन देन हो, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन हो या कोई अन्य वित्तीय गतिविधि। हर कदम फूंक फूंक कर उठाएं। अनावश्यक खर्चों से बचें,
क्योंकि आने वाले समय में आपकी दिनचर्या अत्यधिक व्यस्त रहने वाली है। कठिन परिश्रम, संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रखें। इसके अतिरिक्त संतान संबंधी चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। जो लोग संतान प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत हैं, उन्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि इस अवधि में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। चाहे प्राकृतिक तरीकों से हो या आईवीएफ जैसी आधुनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, कई बार अपेक्षित परिणाम तुरंत न मिले। ऐसे में धैर्य, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना ही सबसे उचित रहेगा। यदि आपकी संतान है तो इस समय उनसे जुड़ी चिंताएं उभर सकती हैं। उनका व्यवहार आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहेगा, जिससे मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी चुनौतियां बनी रहेंगी, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, जो पूरी मेहनत के बावजूद संतोषजनक परिणाम न मिलने से निराश हो सकते हैं। इसलिए पढ़ाई में और अधिक लगन व अनुशासन की आवश्यकता होगी। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी घर में कोई बड़ा आयोजन हो या निर्माण कार्य चले। शुरुआती अनुमान हमेशा कम होता है, लेकिन वास्तविकता में खर्चा दोगुना निकल आता है। विद्यार्थियों को भी इसी मानसिकता से तैयारी करनी होगी। सिर्फ मेहनत करना पर्याप्त नहीं, बल्कि रणनीतिक तरीके से पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी होगा, ताकि सफलता सुनिश्चित की जा सके। यदि आप परीक्षा में 95 अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो तैयारी को दोगुना करना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि संघर्ष अनिवार्य रहेगा। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी होगी, और यही नियम लव लाइफ पर भी लागू होता है। इस समय प्रेम संबंधों में गलतफहमियां, विवाद और दूरियां बढ़ सकती हैं, जिससे रिश्तों में दरार आने की संभावना है। ब्रेकअप जैसी स्थितियों से बचने के लिए सोच समझकर कदम उठाना जरूरी होगा, खासकर इन 2.5 वर्षों में। वहीं गर्भवती महिलाओं को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। समय समय पर चिकित्सकीय परामर्श लें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें, ताकि डिलीवरी के समय कोई परेशानी न हो। यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सुरक्षा और सावधानी को नजरअंदाज न करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। हर परिस्थिति को समझदारी से संभालें और आगे बढ़ने की रणनीति पहले से तय रखें। तंत्र मंत्र जैसी चीजों में ज्यादा उलझने से बचें, खासकर अगर आपका संबंध विदेश से है या आप किसी तरह से विदेश यात्रा या वहां बसने की योजना बना रहे हैं। ऐसे मामलों में सतर्क रहना बेहद जरूरी होगा। हालांकि शनिदेव का प्रभाव इन परिस्थितियों में 2 तरह से काम करेगा। एक ओर वे विदेश में रहने या वहां अवसर पाने में सहयोग कर सकते हैं, तो दूसरी ओर अचानक धन प्राप्ति के लालच में डालकर जोखिम भरी स्थितियां भी पैदा कर सकते हैं। यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा जैसी चीजों से धन अर्जित करने की सोच रहे हैं, तो सावधानी बरतें, क्योंकि ये मार्ग अस्थायी लाभ के साथ बड़ी हानि भी दे सकते हैं। शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के साथ कुछ अप्रत्याशित बदलाव सामने आएंगे, जिनके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना आवश्यक होगा। 2025 में हमें नई परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। डर की जगह समझदारी और धैर्य से आगे बढ़े, ताकि हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, खुद को इतना मजबूत बनाएं कि किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। यह सोचना पूरी तरह गलत होगा कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है या भविष्य में सब समाप्त होने वाला है, इसलिए मेहनत छोड़ देनी चाहिए। ऐसी सोच से बचें और अपने कार्य, व्यवसाय या नौकरी में पूरी निष्ठा के साथ लगे रहें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं और प्रयास करना नहीं छोड़ते। अब सवाल यह उठता है कि हमें क्या उपाय करने चाहिए। शनिदेव का स्पष्ट संदेश है कि जो व्यक्ति सद्कर्म करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है और निष्पक्षता से कार्य करता है, उसे वे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, नैतिक मूल्यों का पालन करें और सच्चाई की राह पर चलें। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है दूसरों की सहायता करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो। जरूरतमंदों की मदद करने से
न केवल शनिदेव प्रसन्न होते हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है, जिससे सफलता और शांति दोनों प्राप्त होती है। सदैव दूसरों की सहायता करें। जिस हद तक संभव हो, तन, मन और धन से जरूरतमंदों का सहयोग करें। जीवन में जब भी अवसर मिले, किसी न किसी रूप में सेवा का भाव रखें, क्योंकि परोपकार न केवल दूसरों के लिए लाभकारी होता है, बल्कि आपके लिए भी सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल लेकर आता है। साथ ही यदि कोई सरल और अत्यंत प्रभावी उपाय अपनाना चाहते हैं, तो हनुमान जी की आराधना करें। यह किसी भी रूप में हो सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड या रामायण का अध्ययन, राम नाम का जप, या फिर श्रद्धा भाव से मंदिर जाकर दर्शन करना और चोला अर्पित करना। हनुमान जी की भक्ति से न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि जीवन की बाधाएं भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। इसलिए प्रेम और निष्ठा के साथ उनकी आराधना करें और अपने मार्ग की कठिनाइयों को हल्का करने का प्रयास करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप अपने पिछले 2.5 वर्षों के अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं कि शनिदेव के प्रभाव को आपने अपने जीवन में किस रूप में महसूस किया है।